झांसी में तड़के सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा। जहां महाकुंभ में स्नान करके प्रयागराज से वापस अपने घर गुजरात के सूरत वापस लौट रहा था परिवार, तभी चिरगांव थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे पर सुल्तानपुरा मोड़ पर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी उनकी तेज रफ्तार कार। फिर कार को घसीटते हुए ले गया ट्रक, जिससे कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं कार में सवार 4 लोगों की हो गई मौत, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से घर में छा गया मातम। परिजन सूरत से झांसी के लिए हो गए रवाना। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी की तरह ही महोबा जिले से भी भीषण एक्सीडेंट आया सामने, जहां प्रयागराज से भोपाल वापस लौट रहा था एक परिवार। तभी शुक्रवार सुबह महोबा में कानपुर सागर हाईवे पर श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के बरा स्टैंड पर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार और फिर कार को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया ट्रक। हादसे में कार सवार भोपाल निवासी 4 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। शुक्रवार को सागर के गड़ाकोटा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार मना रही है सभी त्योहार। किसान सम्मान निधि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देना की है शुरू। मध्य प्रदेश सरकार भी देती रहेगी किसान सम्मान निधि। बोले एमपी में है 1.5 करोड़ युवा, उन युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उद्योगों की लगाई जा रही है लंबी लाइन। सागर में भी लगेंगे उद्योग। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड में होगी सिंचाई। कोई भी किसान नहीं बेचना चाहिए अपनी जमीन। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने शुक्रवार को कर दी हड़ताल, जहां गेट नंबर 1 पर एकत्रित होकर वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों ने जमकर की नारेबाजी। जिनकी मांग है कि 3 महीने पूरे हो गए आज, लेकिन उन्हें नहीं मिला वेतन। ऐसे में घर चलाना हो रहा है मुश्किल। बोले 20 दिन से कंपनी दे रही है झांसा, शिकायत पर अफसर भी नहीं कर रहे हैं सुनवाई, जिस कारण उन्हें करनी पड़ी हड़ताल, जिससे चरमरा गई मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं। अधिकारियों ने 1 से 2 दिन में सैलरी आने का दिया आश्वासन, तब जाकर उनकी हड़ताल हो सके खत्म। ललितपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, जहां सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तत्कालीन राजघाट चौकी प्रभारी ओम बाबू तिवारी समेत 4 पुलिसकर्मियों और 6 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। 20 अक्टूबर 2024 की यह घटना, जब राजघाट चौकी पुलिस टोरिया गांव के रहने वाले गोलू राजा को शांति भंग के मामले में ले जा रही थी एसडीएम कोर्ट। तभी रास्ते में गोलू की बिगड़ी तबीयत और अगले दिन ग्वालियर में इलाज के दौरान हो गई थी मौत। निवाड़ी के ओरछा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का शुक्रवार को किया पर्दाफाश, जहां गिरोह की उत्तर प्रदेश निवासी 3 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार, जो मध्य प्रदेश में जाकर ज्वेलरी शॉप से करती थी चोरी। वह पहले दुकानों को करती थी चिन्हित, फिर भीड़भाड़ वाले समय में ग्राहक बनकर चोरी की वारदात को देती थी अंजाम। जिनके पास से चोरी के 1,05,000 की कीमत के सोने के जेवरात और 7 लाख रुपए की कार की गई बरामद। पूछताछ कर अन्य चोरी के मामलों की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत लाभ लेने वाले लोग किए गए हैं चिन्हित, जहां एक ही परिवार के पति पत्नी दोनों ले रहे हैं लाभ, जबकि योजना में एक ही व्यक्ति को लाभ दिए जाने का है प्रावधान। ऐसे लोगों में मऊरानीपुर के लाभार्थी हैं सबसे अधिक, जहां पति पत्नी दोनों पा रहे हैं किसान सम्मान निधि, लेकिन अब इन्हें इसका लाभ लेने के लिए एक नाम को करना होगा सरेंडर। यदि लाभार्थी नहीं करते हैं ऐसा, तो उन्हें नहीं मिल पाएगी सम्मान निधि की एप्लीकेशन। झांसी में शुक्रवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, जहां परिजनों के अनुसार खेत पर काम करने के लिए जा रहा था मोड़कला गांव निवासी 33 वर्षीय प्रसन्न कुमार। तभी पटरी पार करते वक्त अप डाउन लाइन पर आ गई ट्रेनें, जिससे अचानक ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हो गई मौत। चिरगांव थाना क्षेत्र के मोड़कला गांव का है मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। दतिया के गोराघाट थाना क्षेत्र के गांव सिरका में एक परिवार पर सामूहिक हमले का मामला आया सामने, जहां बीती शाम अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठा 22 वर्षीय मोहम्मद कमर। तभी वहां पहुंचे गांव के ही लोगों ने पुराने विवाद को लेकर गालियां देना कर दिया शुरू, जिसका विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिसमें पति पत्नी समेत कई लोग हो गए घायल। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर के मडावरा में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी आइसर लोडिंग गाड़ी में बीती रात अचानक से लग गई आग, जिससे पेट्रोल पंप पर मच गया हड़कंप। पंप कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने का काम किया शुरू और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाई आग, नहीं तो हो सकता था कोई बड़ा हादसा। झांसी में मामूली विवाद में देखने को मिला खूनी संघर्ष, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के पहाड़ी बुजुर्ग गांव में 2 दिन पूर्व एक समुदाय ने दूसरे लड़के के साथ कर दी मारपीट, साथ ही लड़कियों से की गई गाली गलौज, जिसकी पीड़ित ने की शिकायत, तो पुलिस ने शांति भंग और चालान काटकर आरोपियों को जमानत पर कर दिया रिहा। अगले दिन आरोपियों ने एक बड़ा समूह बनाकर फिर से परिवार पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग हो गए घायल, जिनमें से पीड़ित बरार समाज के 2 लोगों की हालत बनी हुई है नाजुक। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू।
टीकमगढ़ के खरगापुर में शुक्रवार को अधिकारियों ने 20 एकड़ गौचर भूमि से हटवाया अवैध कब्जा, जहां जेसीबी की मदद से गौचर भूमि पर बने कच्चे पक्के निर्माण और फसलों को कराया गया साफ। बलदेवगढ़ एसडीएम भारती मिश्रा के अनुसार आधा दर्जन से अधिक लोगों ने गौचर भूमि पर कर रखा था अवैध कब्जा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर खरगापुर तहसीलदार ने मामले की कराई जांच और जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर आज की गई ये बड़ी कार्रवाई। महोबा के खनका बाजार में सट्टेबाजों ने एक गरीब परिवार की बेरहमी से की पिटाई है, जहां बीती रात मुकेरीपुरा के दबंगों ने ब्रेड पकौड़े की दुकान संचालक मकबूल और उसके परिवार को बनाया निशाना। हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ कर उससे छीन लिए नकदी व मोबाइल। इस घटना में दुकान के 4 लोग हो गए घायल। कुछ दिन पहले दुकान ने पुलिस से की थी इन सट्टेबाजों की शिकायत, जिस पर उन्होंने इस घटना को दे डाला अंजाम। पीड़ित संचालक की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाकुंभ की समाप्ति के बाद गुरुवार को 8 ट्रेनों से प्रयागराज से झांसी लौटे लगभग 14,000 श्रद्धालु, जहां सुबह से लेकर शाम तक बना रहा श्रद्धालुओं से लौटने का क्रम। इस दरमियान स्टेशन पर नजर आई खासी भीड़-भाड़। वहीं 1 मार्च से स्टेशन की सभी सेवाएं भी कर दी जाएंगी बहाल। अब प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री फिर से कर दी जाएगी शुरू। झांसी के बुंदेलखंड कॉलेज में शुक्रवार को 2 दिवसीय खेल महोत्सव का प्राचार्य एसके राय की अध्यक्षता में किया गया आयोजन, जहां नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उद्घोषक आफाक अहमद खान तथा राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अर्जुन सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया उद्घाटन। तिलक व माल्यार्पण कर सभी अतिथियों का किया गया स्वागत। बुंदेलखंड कॉलेज शिक्षक वर्ग व गौरी फाउंडेशन के बीच खेला गया 16-16 ओवर का मैच, जिसमें बुंदेलखंड कॉलेज की टीम रही विजयी। डॉक्टर रहीस रहे मैन ऑफ द मैच। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल व व्यायाम दोनों हैं आवश्यक। हमारी संघर्ष सेवा समिति भी हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का करती रहती है कार्य, ताकि अपने कौशल प्रदर्शन से ना चूक पाए बेहतर खिलाड़ी। अंत में खेल सचिव डॉक्टर APS गौतम ने सभी का जताया आभार। झांसी जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए धारा 163 कर दी गई है लागू। ऐसे में किसी को भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की नहीं है अनुमति। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा कि यदि झांसी जिले की सीमा के अंदर कोई भी करता है इसका उल्लंघन, तो इसके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। इसके अलावा उन्होंने त्योहारों को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। झांसी में बहुचर्चित चौहरे हत्याकांड के दोषी कृष्णपाल उर्फ लला मैरी को हाईकोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। इस केस में सेशन कोर्ट ने लला को कर दिया था बरी, जिस पर हाईकोर्ट में की गई थी अपील। 18 साल बाद हाईकोर्ट ने लला यादव को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा से किया दंडित। 45 दिन के अंदर उसे सरेंडर करने के दिए गए हैं आदेश। 30 मार्च 2007 को बड़ागांव के बाहर कमलेश, अशोक यादव, देवेंद्र और अरविंद यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए उतार दिया था मौत के घाट, जिसमें 15 साल पहले 8 दोषियों को हुई थी उम्र कैद और यशपाल मैरी व लला को कर दिया गया था बरी। अब हाईकोर्ट ने लला को भी सुनाई सजा और यशपाल मैरी को बरी करने के आदेश को रखा है यथावत। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।